दिन था 18 जून साल 1576 का। अकबर ने अपनी शिरोमणि सेना का नेतृत्व मानसिंह के हाथों में देकर उसे मेवाड़ पर धावा बोलने को भेजा। इतिहासकारों का मानना है कि उस समय अकबर की सेना में 80,000 से भी अधिक सैनिक थे और इधर महाराणा प्रताप के पास न तो इतनी बड़ी सेना थी और न ही अपने पड़ोसी राज्यों का साथ, क्योंकि उस समय तक मेवाड़ के सभी पड़ोसी राज्य अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। महाराणा प्रताप युद्ध में माहिर और कुशल योद्धा थे, इसलिए ये भली भांति जानते थे कि मुगलों की सेना को हल्दी घाटी के मैदान में आने के लिए अरावली की ऊंची और संकरी पहाड़ियों से गुजरना होगा। तब उन्हें छापामार युद्ध में माहिर भील जाति की याद आई, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपने बचपन का अधिकतर समय इन लोगों के साथ ही गुजारा था, इसलिए वह इनके युद्ध सामर्थ्य को भली भांति जानते थे। इस जाति के लोग अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित भौमट नाम की जगह पर रहते थे। महाराणा प्रताप मातृभूमि के लिए उनकी सहायता के लिए निकल पड़े, क्योंकि भील अपने शुरू के इतिहास से ही मेवाड़ के शासकों के साथ युद्ध में सहायता करते आए थे। इसी समुदाय के राणा दयाल दास और हरपाल भील जैसे महान योद्धाओं ने मेवाड़ की रक्षा में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, इसलिए उन्होंने प्रताप का भी इस्तकबाल से स्वागत किया। उस समय भीलों का नेतृत्व राणा पूंजा कर रहे थे। भील समुदाय के योद्धा सामान्यतः सेना के रूप में एकत्रित नहीं रहते थे, पर अपने राणा के आह्वान पर एकजुट हो जाते थे। इनके अलावा महाराणा प्रताप की तरफ से उनके हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे अफगानी पठान हकीम खां सूरी। मेवाड़ हमेशा से ही मुगलों से भिड़ता आया था, इसी खातिर अफगानों ने एक बार मेवाड़ के साथ मिलकर मुगलों का सामना किया था। तब से अफगान हकीम खां सूरी मेवाड़ की सेवा में ही था। इतिहासकारों का मानना है कि महाराणा प्रताप की सेना में यह एकमात्र मुस्लिम सेनापति था और उधर मुगलों की शाही सेना के हरावल दस्ते की कमान सैयद हाशिम के पास थी, जो कि मानसिंह के बाद सबसे प्रशिक्षित योद्धा था। मेवाड़ की सेना की बाईं बाजू की कमान झाला बीदा के पास थी और दाईं बाजू की कमान ग्वालियर के राम सिंह तंवर के पास थी और बीच में महाराणा प्रताप खुद अपने घोड़े चेतक पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। क्योंकि महाराणा प्रताप के पास मुगलों की तुलना में बहुत कम सेना थी, इसलिए उन्होंने अलग अलग टुकड़ियों में सेना को बांट रखा था। भील लड़ाकों की एक टुकड़ी को अरावली के पहाड़ों में मुगलों की सेना को रोकने के निर्देश मिले। इस टुकड़ी में केवल 400 सिपाही थे, पर उन्होंने पहाड़ियों में से ऐसा हमला किया कि मुगल सेना के आगे के 10,000 से भी अधिक सैनिकों का सफाया कर दिया। आगे बढ़ते ही जिस समय मेवाड़ की सेना का खमनोर में मुगल सेना से आमना सामना हुआ, तब मेवाड़ की सेना ऊंची पहाड़ी पर थी और युद्ध शास्त्र का नियम कहता है कि अगर आप दुश्मन से ऊंचाई पर हो तो आपकी ताकत 10 गुना तो वैसे ही बढ़ जाती है। युद्ध की शुरुआत में तो फायदा मेवाड़ की सेना के पास था। इस समय मेवाड़ की सेना का हमला इतना जबरदस्त था कि मुगल सेना के पैर खड़े हो गए। महाराणा प्रताप को इस मौके का फायदा उठाने की सूझी। उन्होंने तुरंत ही अपनी सेना को पहाड़ से उतरने का आदेश दे दिया ताकि भागती शाही सेना को खदेड़ा जा सके, और उनके सहयोगी ग्वालियर के राम सिंह तंवर ने उन्हें कई बार समझाया कि वो मैदानी इलाकों में शाही सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, पर महाराणा प्रताप को यह भरोसा था कि उनकी सेना भागते मुगलों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। पर उनका यह फैसला उल्टा पड़ गया और राम सिंह का कहा सही साबित हुआ। मैदानी इलाके में भिड़ते ही मुगलों की सेना भारी पड़ने लगी। हाथियों से हाथी टकराए। महाराणा प्रताप की सेना के हाथी कमतर साबित हुए, पर राणा की तलवार शत्रुओं को बुरी तरह रक्त रंजित कर रही थी। युद्ध का आंखों देखा हाल बयां करने वाले बदायूं के अब्दुल बदायूनी कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ी वीरों ने कोहराम मचाया था। महाराणा प्रताप की वीरता देखकर अकबर भी घबरा गया था, पर मुगलों की सेना मेवाड़ के रक्षकों पर भारी पड़ने लगी। आखिर में प्रताप ने मानसिंह को मारकर युद्ध अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश की, पर वो इसमें भी सफल नहीं हो पाए। अब हार तय नजर आने लगी थी। महाराणा प्रताप के मुकुट पर राजसी छतरी लगी हुई थी, जिसकी वजह से दुश्मन उन्हें आसानी से पहचान लेते और मुगल उन्हें घेर कर उन पर हमला करते। झाला बीदा ने जब ये देखा तो उन्होंने महाराणा प्रताप से उनकी राजसी छतरी ले ली और उसे अपने सिर पर पहन लिया। इससे मुगल सैनिक महाराणा की बजाय उन्हें निशाना बनाने लगे। तब महाराणा प्रताप के नजदीकी सलाहकारों ने उन्हें वहां से किसी सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी, पर महाराणा प्रताप ये मानने को कतई तैयार नहीं थे। बाद में उनको जैसे तैसे समझाकर जंग के मैदान से बाहर निकाला गया। बीदा उनकी जान बचाते बचाते हल्दी घाटी में वीर गति को प्राप्त हो गए। राणा को मातृभूमि के लिए मैदान छोड़कर जाना पड़ा।
उनकी आधी सेना इस जंग में मारी गई। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वो चित्तौड़ को स्वतंत्र नहीं करवा पाए। मेवाड़ का बचा हुआ इलाका भी उनके हाथ से फिसल गया। यहाँ पर आपको बता दें कि मेवाड़ का बाकी हिस्सा कई महीनों तक किलेबंदी करके अकबर पहले ही अपने कब्जे में ले चुका था, जिसमें मेवाड़ की संपूर्ण उपजाऊ जमीन थी। उस समय अकबर की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। वो संपूर्ण हिंदुस्तान पर अपना कब्जा चाहता था, पर उसके इस सपने के बीच मेवाड़ आ रहा था। अब उसे लगने लगा कि सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। कहा जाता है कि प्रताप यहाँ से अरावली की पहाड़ियों में चले गए, जहाँ अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान की रक्षा के लिए उनके घोड़े चेतक ने 25 फीट गहरे दरिया के ऊपर से छलांग लगाई थी। उसके बाद वो नीचे गिर गया। महाराणा प्रताप के उठाने से भी नहीं उठने पर उन्होंने जब उतर कर देखा तो चेतक की आंखों से आंसू आ रहे थे। तब उन्हें पता चला कि उसके पैर में गहरी चोट लगे होने के बाद भी उसने इतनी लंबी छलांग लगाई। फिर चेतक वीर गति को प्राप्त हो गया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगल सेना ने गोगुंदा के किले पर कब्जा कर लिया। अब तक ये किला महाराणा प्रताप का मेन बेस हुआ करता था, लेकिन मुगलों का इस पर कब्जा बनाए रखना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। महाराणा प्रताप ने इस किले की सप्लाई लाइन काट दी थी, जिससे वहां मौजूद सभी मुगल सैनिक राशन की कमी से भूख मरने लगे। कहा जाता है कि अपना पेट भरने के लिए उन्हें अपने घोड़े तक मारने पड़े। और इधर युद्ध से लौट रही मुगल सेना की टुकड़ियों को भीलों ने फिर से घेर लिया। ये उन पर छुपकर तीर और गोफन से हमला करते। मुगल सैनिक कुछ समझ और देख पाते उससे पहले बहुत देर हो चुकी होती। यह इतिहास की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से है। मात्र 4 घंटे चली इस जंग ने किस तरह भारत के इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जो मात्र एक जंग ने होकर भारत के गर्वित इतिहास का हिस्सा है, भारत के गौरवान्वित इतिहास का हिस्सा है। महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर की लेखिका रीमा हुजा अपने शोध के आधार पर बताती है कि ऐसा लगता है कि मानो महाराणा प्रताप 100 जगह पर एक साथ थे, क्योंकि वो गुप्त रास्तों से निकलकर जंगलों में घुस जाते थे। ये मुगल सेना के खिलाफ छापामार युद्ध की शुरुआत थी। बाद में भीलों की मदद से महाराणा प्रताप ने मुगल सैनिकों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि महाराणा प्रताप के छापामार युद्ध की वजह से मुगल सैनिक मेवाड़ में कैद होकर रह गए थे। बाद में जैसे ही अकबर का ध्यान राजपूताना से हटा, राणा ने अपने खोए हुए इलाकों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। अकबर ने महाराणा को पकड़ने के लिए 6 सैनिक अभियान मेवाड़ भेजे, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। हल्दी घाटी के युद्ध के 6 साल के भीतर ही राणा ने भामाशाह की मदद से 40,000 घुड़सवारों की नई सेना खड़ी कर ली। 1582 में महाराणा प्रताप और उनके बेटे कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने दीवेर के मुगल थाने पर हमला बोल दिया। इस हमले में मुगलों को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। देखते ही देखते उन्होंने कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर पर वापस अपना अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, इससे हम समझ सकते हैं कि असल में हल्दी घाटी में जीत किसकी हुई। झाला बीदा के वंशज और मेवाड़ के इतिहास का बारीकी से अध्ययन कर रहे अभिजीत सिंह झाला ने इस बारे में कहा है कि हल्दी घाटी में अकबर की जीत की बात इस आधार पर कही जाती है कि राणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से चले गए थे, लेकिन असल में राणा गए नहीं थे, उन्हें भेजा गया था ताकि राजा सुरक्षित रहे। बाद में असल गोरिल्ला युद्ध शुरू किया और उन्होंने अपने तमाम क्षेत्र वापस ले लिए। इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा भी कहते हैं कि जब मुगल सेना ने हल्दी घाटी के लिए कूच किया, तब अकबर का सख्त आदेश था कि उन्हें महाराणा प्रताप चाहिए, जिंदा या मुर्दा। लेकिन मुगल सेना महाराणा प्रताप को तो न जिंदा पकड़ सकी और न मुर्दा। अब आप बताइए जीत किसकी हुई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं।